voltage on each capacitor is not same, so the total voltage of the battery is the sum of all individual voltage. ये सीरीज कॉम्बिनेशन की वर्डिंग होगी। डायग्राम कैसे बनेगी वो देख लें आप। अगर आप इसकी डायग्राम बनाने के लिए जाते हैं तो इसकी डायग्राम सर बनाने के लिए जी बोलिए। सर जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था आपने वो तो पहले कराते हैं फिर पढ़ा लें आगे। भाई वो सीरीज कॉम्बिनेशन का तो सवाल था। जब तक सीरीज नहीं बताऊंगा कैसे होगा। वो सीरीज ही का तो सवाल दिया था जो हम। आपने बगैर पढ़ाए क्यों करा दिया था वो क्वेश्चन, पहले पढ़ा देते। हाँ मैंने दिया था देखता हूँ आप में कौन इंटेलिजेंट है। मगर आप तो सारे फारिग निकले। किसी ने सोचा ही नहीं ओ लेवल्स की चीज है। अब चने ओ सर लेवल्स पे की चीज रखते हैं यहीं तक। चने सर पे रखते हैं यहीं तक। तुम्हें तो बेटा रखा हुआ है ये साइड पे। ये तीन कैपेसिटर हैं। ये तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, राइट। अगर ये तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए होंगे इसका मतलब होगा जो इसकी डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये तीन कैपेसिटर थे, इसके साथ ये मैंने बैटरी अटैच की। दिस इज बैटरी। एक का नाम है C1, एक का नाम है C2, एक का नाम है C3। बैटरी वोल्टेज है V। तो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था सीरीज के अंदर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। मगर क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से चार्ज फ्लो करता था, चार्ज सब में से सेम गुजर रहा होगा क्योंकि चार्ज के गुजरने का रास्ता सिर्फ यही है और कोई पाथ ही नहीं है। इसका मतलब बनेगा पहले वाले कैपेसिटर पे आएगा Q1, दूसरे वाले पे आएगा Q2 और थर्ड वाले पे आएगा Q3। बल्कि फर्स्ट वाले पे भी Q1 होगा, सेकंड वाले पे भी Q और थर्ड वाले पे भी Q, क्योंकि चार्ज सब पे सेम रहेगा क्योंकि चार्ज के गुजरने का रास्ता कोई और है ही नहीं। इसका मतलब होगा इस पे भी चार्ज होगा Q, इस पे भी चार्ज होगा Q, इस पे भी चार्ज होगा Q। इसका मतलब बनेगा वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जी। अब जो बोल रहे थे पढ़ाया नहीं था करा दिया था, जो पढ़ाया था उसका फॉर्मूला बताओ। चार्ज और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? क्यू किसके बराबर होता था? कहाँ है वो साहब जो बोल रहे थे पढ़ाया नहीं था दिख CV नहीं के रहा? बराबर होता नहीं हो जाएगा आपकी सर आवाज सीवी सर। Q इज इक्वल टू सी वी। इसका इक्वल मतलब टू बनेगा सीवी। Q बराबर जी हो सर जाएगा आते बस हिस्सा। C2 V1, Q2 Q भी बराबर हो जाएगा C2 V2 के, और Q भी बराबर हो जाएगा C3 V3 के। तो अगर मैं इन सब में से V1 V2 V2 की V3 की वैल्यूज निकाल के इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दूं तो इस V की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम इस V की जगह पे लिख सकते हैं Q अपॉन C। तो मैं यहाँ लिखूंगा Q अपॉन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो आपके पास ये तीनों चीज़ें मैंने इस तरह से लिख दी। अब बताएं कॉमन क्या है? कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? इसमें क्यों? इनमें Q कॉमन नज़र आ रहा है आपको? तो अगर इसमें से Q कॉमन ले लेते हैं आप, तो अगर आप इसमें से Q कॉमन लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो आपके पास Q अपॉन C एज इट इज़ रहेगा। राइट साइड पे Q कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/C नेट। दिस इज कॉल्ड टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। सो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आपके पास ड्राइव होकर आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किसका सम फॉर्मूला है ऑफ आपके पास? रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल। जी। ये फॉर्मूला रजिस्टर में किसके लिए पढ़ा था हमदान साहब? ये पैरेलल के रजिस्टर के लिए। लिए पैरेलल। पैरल के लिए। अबे पैरेलल के लिए पढ़ा मुझे था। बोलने दो, अरे यार। बेटा बोलने दो ना, घर पे तो कोई बोलने का मैंने मौका नहीं मैंने देता पहले है, बोला। क्लास में तो बोलने दो। तो याद रखिए 1/C नेट इज इक्वल टू आपने वन लेकिन सुना अपॉन नहीं, सी मैंने सबसे पहले बोला था रजिस्टर। क्या आप तो हैं सबसे नंबर 1 पे आने वाले। तो 1/C नेट बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब वो सवाल करवाता हूँ मैं जिस पे इतना शोर मचाया हुआ था आपने। सर जी। सवाल क्या था? सर जी। थोड़ा ऊपर करे, मैं डेफिनेशन लिख रहा था। थोड़ा ऊपर कर दूं जी। डेफिनेशन?
वर्डिंग बोले बेटा, डेफिनेशन नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन की वर्डिंग क्या होगी? ठीक सीरीज है, कॉम्बिनेशन वही वही वर्डिंग ये नहीं। आप बस ऊपर करें, मैं लिख रहा था हमने एकदम से नीचे कर दिया। ये लिए आपकी आसानी के लिए तस्वीर खींच के नेट पे डाल देता हूँ आपकी क्लास के ऊपर। व्हाट्सएप थैंक यू ग्रुप पे सर। चेक करो, आ गई होगी। सर आप एक पेज बना लेना, जैसे सर आज से मुझे ड्राइव पे करते हैं सारे वीडियो क्वालिटी लेक्चर अपने वहां डाल दिया करें। क्या बना लूँ? गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं? जी, जैसे पेज है सर गूगल आसिफ ड्राइव। इंतजार डालते हैं ना अपने वो अपडेटेड, बना है ना वो, सारे लेक्चर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो आ तो रहे लेक्चर, और कैसे चाहिए लेक्चर? ये तुम क्लास में ये लेक्चर ले तो रहे हो तुम। कहाँ करें? कहाँ आ रहे हैं? कहाँ पे समझ आते में हैं? नहीं आ रहा ये। वो तो जी मैं लिखता दोनों। थोड़ी हूँ, अभी से फोकस होकर सुनता हूँ। बेटा लिखा भी करो साथ में, सिर्फ फोकस होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो मैं लिखता था, लिखने से। लेकिन उसमें बहुत लॉस हो जाता है, उसमें फिर समझ नहीं आता। अभी मैं पहले फोकस होकर सुनता हूँ। मैथ का भी है, बाद में जब पीडीएफ आती है तो फिर साथ साथ लेके छाप लेता हूँ कॉपी में। इस पूरे की पीडीएफ बना के भेज दो, ये कहना चाह रहे हो? इस पूरी फाइल की पीडीएफ बना के आप भेज दो, तो ये कह रहे बोलते हो हैं ना? ना मैथ में तो पीडीएफ भी चल जाती है। मैथ में नहीं, मैथ में तो पीडीएफ चल जाती है ना, वर्किंग समझ आ जाती है। आपके लिए तो आपकी क्वालिटी आवाज भी चाहिए होगी वीडियो के लिए, तो पूरी वीडियो बना के आपको डालनी पड़ेगी गूगल ड्राइव पे। चलो सवाल करो अब, शाबाश। वो सवाल जो कुर्बान ने मुझे सेंड किया था, वो सवाल ये रहा। क्या लिखा हुआ था सवाल के अंदर? दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। सवाल ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था। वो सवाल क्या था आपके पास? दो कैपेसिटर हैं। ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके पास 10 वोल्ट की सप्लाई के साथ। एक आपके पास 10 माइक्रोफैरेड का है, दूसरा आपके पास 20 माइक्रोफैरेड का था, और बैटरी वोल्टेज थे 10 वोल्ट। एग्जामिनर ने पूछा था पहले पार्ट के अंदर आपने निकालनी थी नेट कैपेसिटेंस सी नेट, और सेकंड पार्ट में निकालना था वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या अब आप इस काबिल हैं सवाल कर सकें? सर शायद आपने पहले 40 और 20 रखा था। मुझे तो कुर्बान ने 40 और 20 सही है। 40 और 20 चलिए। इस मुझे 40 याद का नहीं, इस आप 20 कंफर्म का। कर लें। नहीं कंफर्म है, सही कह रहे हैं आप। 40 और 20 और नीचे मेरी का 10 मेमोरी वोल्ट। है सर। बेटा आपकी मेमोरी के तो सब फाइल है। जी हरी अब। मेरे साथ में बोलिए। सर फॉर्मूले में सीख का क्या मतलब है? फॉर्मूले में सी नेट का मतलब है कैपेसिटेंस, सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, क्यू वी का मतलब होता है वोल्टेज, क्यू का मतलब होता है चार्ज। सर जब कॉलेज खुलेगे तो हमारा भी मतलब सारे दिन खुलेगे कि आधे आधे दिन हो गए? बेटा अभी कुछ नहीं पता। सब ऑफ है भाई, ऑफ। हाँ सर ऐसे ही करें। हाँ तो कॉलेज भी टूटा हुआ है, अंडर टेररिस्ट अटैक हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी इंजीनियर की वजह से हाँ मैं तुमको म्यूट करना पड़ेगा। नहीं सर मतलब सर आपसे प्लीज। बचा सर लेंगे भाई, कोई सर टेररिस्ट अटैक कॉलेज नहीं की होगा। दीवार हिस्सों में बची हुई है, वो हिस्से भी कभी भी गिर सकते हैं, हम सेफ नहीं। सर आते बस ही बचा लेंगे हमें, अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो टेंशन नॉट। ये भी सर आते वो उनके साथ मिल गए तो। फिर तो कयामत है। जी आंसर बताएं, अब बोलने का हक तो आपके पास रहा नहीं है,
तो आप मुझे सिर्फ चैट पे लिख के बता सकते हैं बस। कुर्बान 13.3 एंड 3.33। 13.3 क्या चीज़ है? सी नेट है। अच्छा, और 3.33 और 6.65। सर आंसर तो देख ले, कब से भेजा हुआ है। जी सर अनम्यूट कर दें, मैंने सवाल पूछना है। बेटा लिख के भेज दो सवाल। अच्छा कीबोर्ड खराब हो गया है, व्हाट्सएप पे कर दो। व्हाट्सएप का तो कीपैड खराब ही हुआ होगा ना। जी, तो अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आंसर फुरमान साहब ने दिया है, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। राइट, जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, इसका मतलब होगा उसकी नेट कैपेसिटी निकालने के लिए रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? रेसिप्रोकल करके। इसका मतलब बनेगा 1/c नेट बराबर होगा 1/c1 प्लस 1/c2। या एक फॉर्मूला मैंने एस में पढ़ाया था, प्रोडक्ट अपॉन सम, वो भी लगा सकते हैं आप, प्रोडक्ट अपॉन सम। इससे आपका आंसर डायरेक्ट जो आएगा सी नेट का आएगा। आपकी चॉइस है जिस तरह से करें। इसका मतलब बनेगा, अगर आप डायरेक्ट सी नेट निकालना चाहते हो तो प्रोडक्ट 40 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20। इसका मतलब बन जाएगा 800 अपॉन 60। तो जब 800 को 60 से डिवाइड करोगे तो जो कुर्बान ने आंसर दिया था 2 के टेबल में 3 आएगा और 2 के टेबल में 40, 13.33 माइक्रोफैरेड सही था कुर्बान आंसर। तो सी नेट तुम्हारे पास पता चल गया। अब अगर वोल्टेज निकालना है तो रेशो लगा सकते हो, या पहले नेट चार्ज निकालो और फिर नेट चार्ज को, चार्ज तो सेम रहेगा तो चार्ज को कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकालो। अब आपके पास चार्ज निकालेंगे आप। चार्ज कैसे निकालूंगा मैं? चार्ज निकालने के लिए जाना पड़ेगा Q इज इक्वल्स टू सी वी। कैपेसिटेंस आ चुकी है 13.33 मल्टीप्लाई बाई 10 था वोल्टेज, तो आंसर बन जाएगा 133.3 माइक्रो कूलम। ये आपके पास चार्ज आ गया। चार्ज सेम रहेगा तो Q इज इक्वल्स टू C1V1। Q आपके पास 133 है, कैपेसिटेंस पहले वाले की थी 40 इंटू V1। तो जब 40 को से डिवाइड करेंगे, जो कुर्बान ने आंसर बताया था जो बहुत ऊपर रह गया होगा क्योंकि नीचे 14 मैसेजेस आएंगे। सर रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से करा दें हमदान साहब। तो भाई रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से भी ये आंसर आएगा ना, करा देता हूँ रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से। अगर रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से कराऊंगा तो 1/c हमदान आपके लिए 1/40 प्लस 1/20 एलसीएम आएगा 40, ऊपर आएगा 1 प्लस 2 तो बन जाएगा 3/40 इज इक्वल्स टू 1/c नेट। तो सी नेट का आंसर हो जाएगा 40/3, वही आंसर आएगा 13.33।
ठीक है, देखता हूँ तुम्हारा आंसर जुमना। अपना हक मांगना है, हक तो बेटा मिलेगा भी तुम्हें। क्या हो गया जुमना? 0.0133। मैंने माइक्रोफैरेड दिया था ना जुमना। माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे आप तो मेरे लिहाज से इतना कम आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो आ रहा था 13.33 इंटू 10⁻⁻6। तुमने मिली कर दिया जुमना, तुमने माइक्रो नहीं किया है, तुमने मिली किया है। माइक्रो का मतलब है -6। तो जब 13.33 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.013 नहीं आएगा, तुमने मिली से मल्टीप्लाई कर दिया -3 से। माइक्रो का मतलब -6 होता था। सही है। बाकी वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आएगा, एक आंसर आएगा 3.33। तो आपके पास V1 आ रहा है आपके पास 3.33, और V2 आपके पास आएगा 16.6। सही है। 16.6 एक पे आ रहा होगा। मैंने वोल्टेज कितना बताया था? 20 बताया था, 10 बताया था? 6 होगा बेटा, 16 थोड़ी होगा। कुर्बान तुमने क्या आंसर दिया था? एक सेकंड चेक करता हूँ तुम्हारा आंसर, क्योंकि टोटल वोल्टेज ही आपके पास कितना है? 10 है। कुर्बान का आंसर कहाँ चला गया? कुर्बान ने आंसर बताया था ऊपर से। कुर्बान दोबारा आंसर व्हाट्सएप को करो मुझे। एक 3.3, एक 6.6 है। हाँ 6.6 और 3.3 है, वही मैंने कहा। क्योंकि एक आपके पास सही है 3 जितना तुमने 16 कैसे लिख दिया? 16 थोड़ी होगा, 6 होगा। क्योंकि 3 + 6 करेंगे तो 9 10 के करीब आएगा। तुम्हारा तो 20 के करीब आंसर आ रहा है, विच इज रॉन्ग। 20 वोल्ट थोड़ी होगा, कैसे गया है गलत? व्हाट्सएप करो मुझे अपनी डायग्राम। क्योंकि देखिए करना किस तरह से, Q इज सी वी। तो Q बराबर होगा C1V1। 133 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। और जब 133.33 को 20 इंटू V2 करेंगे तो V2 निकालने के लिए 133.33 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आएगा। सही है। सी नेट तुम्हारा 1.33। मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज भी तुम्हारा गलत आ रहा है। V1 सही आ रहा था जुमना तुम्हारा, V2 गलत आ रहा है, या तुमने लिखा गलत है। 6.6 आएगा, ये तुम्हारा 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ रेशो से भी कर सकते हैं, रेशो से भी सेम आंसर आएगा। सही है अहसान खान, रेशो से भी सेम आंसर आ रहा होगा। करा दियो उधर सब सॉल्व। जी आ गया आंसर समझ में? अब लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो आपने सीरीज किया था पूरा। क्या किया आपने? सीरीज। अब अमनान में तुम्हें क्या आंसर दूं यार, मजा नहीं आ रहा।
चलिए अब लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे आपके पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कराया था, अब आप करोगे पैरेलल। सामने वाला पंखा बंद कर दो, बहुत डिस्ट्रैक्शन। हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन की। वो लिख दूंगा। पैरेलल माइक्रो का मतलब होता था 10⁻⁻⁶। क्वेश्चन में जितने भी सवाल आएंगे वो माइक्रो के अंदर ही होंगे, इसलिए मैं हर दफा नहीं लिखूंगा। हाँ सही कह रहे हो, माइक्रो फैराड में था, मुझे लिखना चाहिए था। राइट, अगर मैं लिखना भूल गया था। हसान अरशद, अब मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा। तुम्हें बस 2 हफ्ते तक ये असर रहा, तुम्हें एक्सिस एक्सिस स्क्रीन एक्सेस करना चाह रहे हो। इससे पहले तुम कुर्बानी के नाम से एंटर हुए थे। अब लिखे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। when two or more than two resistor, when two or more than two capacitors when two or more than two capacitors are joined in parallel, so voltage on each capacitor is same but charge is distributed or divided. So net capacitance can be written as, so net capacitance can be written as, तो आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। ये 3 कैपेसिटर हैं जो आपके पास पैरेलल में लगे हुए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है।
राइट, ये 3 कैपेसिटर हैं जो आपके पास ज्वाइन हुए हुए, और ये तीनों कैपेसिटर जो ज्वाइन हुए हुए थे वो पैरेलल में ज्वाइन हुए हुए, किसमें ज्वाइन हुए हुए थे, पैरेलल के अंदर। तो अगर ये पैरेलल के अंदर ज्वाइन हुए हुए होंगे तो इसको बैटरी के साथ भी अटैच करना होगा। जब इसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसी होगी इसकी। ये मैंने अभी 3 कैपेसिटर दिखाए हैं, अब इसको मैं बैटरी से अटैच करूँगा। तो जब उसको बैटरी से अटैच करते तो आपकी डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगी। अभी ना करें मैसेज, मैं देखूंगा ही नहीं, पहले मैं डायग्राम बना लूँ उसके बाद देखूंगा। तो आपकी डायग्राम जो बनेगी वो ऐसे कंप्लीट होगी कुछ। ये आपकी बैटरी है जिसके साथ आके ज्वाइन हो गए थे ये सारे के सारे कैपेसिटर। अब लिसन, इसका नाम होगा C1, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम है C3। अब यहाँ तक जो चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा Q। यहाँ पहुँच के कितने पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें से गुजर रहा होगा Q1, इसमें से गुजरेगा Q2, इसमें से गुजरेगा Q3, और फिर तीनों चार्ज आपके पास यहाँ पे आके सम अप हो जाएंगे और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव। बैटरी वोल्टेज इज V। इस डेरिवेशन के लिए आपको करना पड़ेगा टोटल चार्ज इज द सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q की जगह CV आएगा, Q1 की जगह पे आएगा C1V। वोल्टेज सबके सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता था, प्लस C2V प्लस V नहीं होगा, खाली V होगा, प्लस C3V। तो कॉमन आ जाएगा V, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये बराबर होगा CV के। तो V से V कैंसिल, सो नेट कैपेसिटी बराबर होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट कैपेसिटेंस। तो जब भी आप नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जाएंगे आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो C1 बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के। चलो मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, मैं दोबारा आईडी भेज रहा हूँ आपको।
नकली करके पढ़ते हैं ना, टीचर पढ़ा कर मुझे पागल हुआ नहीं करती। जी सफ़ान साहब, हो गई स्क्रीन शेयर? ज्वाइन करें सेम आईडी के साथ। बराबर बंदे को हम देखो पहुंच जाएगा। जी डायग्राम शेयर हो गई आपके पास सफ़ान साहब, कर ले कॉपी। बस यू हैव राइट टू चैट ओनली, अदर वन यू हैव नो राइट। सर जी स्क्रीन शेयर कर दें, बनानी है डायग्राम। जी सर ठीक है सफ़ान साहब, करें काम, 2 मिनट दिए आपको। तुम बच्चों मेरा थे तुम्हारे घर में बस ये हरकत है। चलो अब सब गायब फिर। अच्छा कुर्बान भी 3 हो गए इतनी देर में। चले अभी रिमूव करते हैं सबको। कुर्बान नंबर 1 आउट। खुद आउट हो जाओ वरना मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये हो गया आपके पास आउट। चलो रिमूव कर देते हैं। और क्लास को कर देते हैं लॉक अब, ताकि कोई आ ही ना सके। ना कोई आएगा ना क्लास डिस्टर्ब होगी। चलो वेटिंग रूम में इंतजार करना अब। अनम्यूट प्लीज हस्तान अरशद। तो बेटा घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता क्या है?
जो सब कुछ क्लास में बोलते हो, अम्मी अब्बू सुनते नहीं क्या बिल्कुल तुम्हारी? जी कॉपी कर ले यहाँ तक। यू कैन ओनली जस्ट चैट। तुम लोगों ने पढ़ना पढ़ाना नहीं आज मुझे लगा है। चलो चैट भी गई अब, बस शाबाश। अब जो मैं कराऊंगा सिर्फ वो देखते रहो बस। चलें, ये हो गया था सीरीज और पैरेलल। अब आपको सीरीज के अंदर डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल के ऐड करना होगा। और सीरीज के अंदर आसान में तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा फिर। अब तुम्हारा कोई चैट नहीं आनी चाहिए। कौन है? उजैर साहब को कुछ पूछना है? सैयद उजैर अली। देखते हैं सैयद उजैर अली को क्या पूछना है। सैयद उजैर अली, सैयद उजैर अली साहब को कुछ पूछना है। आस्क टू अनम्यूट। चलो उजैर साहब पूछ सकते हैं। चलो अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल के अंदर अब आपने कर लिया था, अब इसके लिखेंगे आपके पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर एक्चुअल में क्या चीज होती है? जी, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब करेंगे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर आपने क्या करना होता है, एग्जामिनर आपको सीरीज और पैरेलल कंबाइन करके देगा, जैसे रजिस्टर के दे देगा, ऐसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के सवाल देगा। अब लिखिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब लिखिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर एक्चुअल में क्या होगा, ये कैपेसिटर है और ये दो कैपेसिटर है और इट इज अटैच विद द बैटरी। ये आपको बैटरी के बिना, ये आपके पास है 20 माइक्रोफैरेड का, ये आपके पास है 30 माइक्रोफैरेड का और ये आपके पास है 50 माइक्रोफैरेड का। एंड दिस इज 20 वोल्ट सप्लाई। एग्जामिनर पूछता है फर्स्ट पार्ट में सी नेट निकालिए, सेकंड पार्ट में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। 5 मिनट है आपके पास सवाल करने के लिए। और थर्ड पार्ट में वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर।
Hurry up. Your time start now. सर फिजिक्स में क्या गुस्सा आ रहा तो बेटा पानी पियो, शाबाश। जिसको गुस्सा आ रहा पानी पिए। हमारे नबी का फरमान है कि पानी इतना पिएंगे गुस्सा खत्म हो जाएगा। हरी अब 2 गिलास पियो पानी, ऐसे तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। जिसको गुस्सा आ रहा है। माइक का काम क्या है बेटा? मैसेज लिख के भेज रहा हूँ अभी व्हाट्सएप पे। अभी तो मैं व्हाट्सएप से थोड़ी रिमूव किया है। जो क्यूरी है पूछो, शाबाश। आंसर भी व्हाट्सएप कर दोगे? अरे फोकस को कॉपी पे फोकस करो बस। चलो नहीं, आज जो हरकत की उसकी पनिशमेंट दोगे। आज तो माइक ऑन नहीं होगा, शाबाश। आज तो बगैर माइक के पढ़ना पड़ेगा। जो सवाल है व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो ना, पूछते रहो इसी तरह से। डोंट वरी, मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत हुआ तो चैट करने की इजाजत दे देता हूँ यहीं पे। चलिए हरी, अब बिस्मा साहिबा बताइए आंसर कैसे करेंगी। हसीब शाइस्ता, अरीबा अहमद, अस्तान मोहम्मद खान, हसनैन खान, जुनैद, कुर्बान, सफ़ान, सलीना, उजैर, सबा काज़मी साहिबा, जुमना, हमदान, अस्तान अरशद। सब माइक ऑन कर दें प्लीज। किस बात की प्लीज? इतनी देर से कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम्हारा माइक ही ऑफ था। तुम लोग का माइक जो ऑफ किया हुआ है, इतनी देर से कुछ नहीं बोला। अच्छी बात है, इस उम्र में जितनी इंजरी तो अच्छा है, ताकि जिसम मजबूत होगा। ठीक है सर, व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ तुम्हारा। जी बोलिए हसन अहमद खान साहब, क्या पूछना है आपने? क्या किया है? जी पूछिए। अच्छा उजैर ने कहा था व्हाट्सएप चेक कर, मेरे को उजैर का व्हाट्सएप चेक कर।
सर फर्स्ट का 25 माइक्रोफैरेड आंसर है, फर्स्ट का सही है, फर्स्ट का आंसर 25 है। सर देखें, सी नेट इज 9 पॉइंट, ये किसका, ये पुराना मैसेज है क्या? वोल्टेज इज 0.33 और 0.66। जुमला नहीं बेटा, ये आंसर थोड़ी है सर जी। सर 1 का आंसर तो 0.04 आ रहा है। 1 का आंसर कितना आ रहा है? 0.04 1/25 आ रहा है। गलत कर रहे हो ना बेटा, बिल्कुल गलत कर रहे हो, तभी तो ये तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला वो सर इसके दो तो पैरेलल में, उनका 1/50 हो जाएगा, तो एक सीरीज में। जी सर पता है। सुन लो, रुको, ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं, ये 20 और 30 पैरेलल में को ऐड कर देंगे, 20 + 30 आंसर आ जाएगा 50। इसका मतलब होगा जो नई डायग्राम बनेगी वो डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, जो नई सर अब डायग्राम रेसिप्रोकल ले लें, 1/50 + 1/50। अच्छा 1/50 + 1/50 ये बराबर किसके होता है, आगे भी तो बताओ। सीरीज के अंदर होता है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/C नेट बराबर है 1/50 तो एलसीएम आएगा 50, ऊपर आएगा 2, ये वैल्यू 1/C नेट की है। अरे अच्छा सर, ठीक है समझ आ गया। तो तभी तो मैं बोल 1/C नेट आ जाएगा उससे। ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट बाय सम लगाओ, प्रोडक्ट बाय सम से डायरेक्ट आंसर आएगा, प्रोडक्ट बाय सम लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा सी नेट का। इसका मतलब बनेगा आपके पास 50 × 50 डिवाइडेड बाय 50 + 50। इसका मतलब बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2500, नीचे आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 25 माइक्रोफैरेड। दिस इज द आंसर, सी नेट का आंसर आएगा 25 माइक्रोफैरेड। ये सी नेट आ गया। अब आगे कीजिए, 25 माइक्रोफैरेड, ये आंसर आ गया आपके सी नेट का। 3 मैसेज आए हैं। हमदान तुम्हें अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है ना बेटा, तुम काम करो, तुम म्यूट अनम्यूट के चक्कर में मत पड़े रहो, तुम काम करके मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर दो। देखो सफान ने भी किया, वेरी गुड सफान, 2.5 × 10⁻⁻5। नाउ यू आर सीरियस, तुम तो खैर हमेशा सीरियस रहते हो, बस इन दो जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बैठते हैं ना, इनके चक्कर में तुम्हारे साथ मसला है। जी आसान है शाह साहब, कौन सी फाइल भेजी है आपने मुझे इमेज की? जस्ट चैट। तुम अपना हसान और मोहम्मद हसान का कैलिबर भी तो देखो, आपने उसको अनम्यूट कर दिया, हाँ कर दिया उसको अनम्यूट, क्योंकि उसको वाकई प्रॉब्लम थी, तुम्हें तो समझ में आ रहा उससे सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा था, उसको अनम्यूट किया, उसका सवाल सॉल्व हो गया, तुम्हारे तो बगैर अनम्यूट के सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है जुमना, ये पिछला क्वेश्चन था, अब नया सवाल सॉल्व करो ना। सी नेट तुम्हारे पास आ गया 25 माइक्रोफैरेड। अब एग्जामिनर ने पूछा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हरी अब सही बात है, तुम आसमान पे हो जमीन पे बेचारा, तभी तो उसको जमीन से आसमान पे पहुंचाना है तुम्हारे कैलिपर पे। हाँ शागिर्द है तुम्हारा, सर मैं आपने कब, सर मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप? कौन? आप कर रहे हैं मेरी हाँ, बेइज्जती। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है किसी और की कर रहा हूँ मैं। हमदान तुम्हें बोल रहा है कि सर जमीन और आसमान का फर्क है, तो समझ जाओ आसमान पे कौन है पे। चले हरी अब, ये हो गया सी नेट, चार्ज कर रहे हैं, मैं करवा दूं, ये टाइम क्यों करने के लिए आपको। पाँच सौ चार्ज है, 500 कूलम, 200 कूलम, 300 कूलम, ये चार्ज है।
क्यू का मतलब कूलम लिख रहे हो तुम, ये चार्ज बता रहे हो। 500 क्या? सरफराज साहब अब आए? एक से बढ़कर एक है आपकी क्लास में। सर आपको पार्ट 2 जो है वो थर्ड पे रखना चाहते हो, थर्ड को जो है सेकंड चलो पे अपन रखना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो मुझसे देने में गलती हुई होगी शायद। पहले वो कर लो थर्ड पार्ट, बाद में वो कर लेना, इट डजेंट मैटर। सर माइक्रो 10⁻⁻6 होगा ना? जी, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। बेटा चार्ज सेम होता था सीरीज में, जुमना साहिबा। ये सीरीज भी है, पैरेलल भी है, इसमें सब पे चार्ज सेम थोड़ी आएगा। सर आगे चार्ज तीनों के। चार्ज आ गया है। बताओ चार्ज के आंसर क्या है कि सर वो जो 50 माइक्रोफेरेड वाला है उसका थैंक यू 5 सर। इंटू 10⁻⁴ कूलम वेलकम। है। सर वोल्टेज थैंक यू ऑन सर, अब इनिशियल सांसें कैपेसिटर बाहर 10 होना टेन शुरू हो होगा गई। ना? जी, अब आते हैं सवाल पे वापस फिर से। सवाल आपके पास था, अब देखिए आपके पास, ये आपके पास जो डायग्राम बनेगी ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा। तो मतलब होगा जब चार्ज फ्लो करेगा तो टोटल चार्ज कितना निकालेंगे आप? टोटल चार्ज निकालने के लिए वोल्टेज थे 20, इसका मतलब बनेगा टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे नीचे जाना होगा, या एक सेकंड, ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए करने के लिए। बल्कि एक काम करता हूँ, इसी के आगे स्पेस ले लेता हूँ। ये देखें आपके पास, ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है, और अब ये 50 का, ये 50 का है, ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो में, और ये वोल्ट्स में। इसका मतलब बनेगा Q इज इक्वल्स टू सी वी, Q इज इक्वल्स टू सी टाइम्स वी। तो चार्ज आपके पास अननोन है, टोटल कैपेसिटी कितनी आ चुकी थी 25 माइक्रो फैरेड, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना था 25 माइक्रो फैरेड, वोल्टेज बताया था 20। इसका मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा 500, 500 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज आ गया। अब ये टोटल चार्ज सीरीज में सेम रहेगा, इसमें सेम रहेगा सीरीज में। इसका मतलब बनेगा इसके अंदर भी चार्ज जितना होगा, ये देखें आपके पास स्क्रीन आ गई फिर वापस। अब आपके पास टोटल चार्ज जो आ गया, जो टोटल चार्ज आ चुका है वो आपके पास आ चुका है 500 माइक्रो कूलम का। तो 500 माइक्रो कूलम का टोटल चार्ज आ गया। अब देखिए मैं सर्किट पे जाऊंगा, यहाँ पे भी 500 होगा, यहाँ पे भी 500 होगा, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। तो आपका ये 50 वाला तो पूरा सॉल्व हो गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ पता है, 50 माइक्रो फैरेड था ये भी 50 माइक्रो फैरेड था। तो अगर मैं बात करूँ इस 50 वाले की, पहले मैं बात करता हूँ 50 माइक्रो फैरेड वाले की। तो 50 माइक्रो फैरेड के ऊपर आपके पास चार्ज कितना है? चार्ज आपके पास है 500 माइक्रो कूलम। वोल्टेज नहीं पता, कैपेसिटेंस कितनी पता है 50 माइक्रो कूलम।
तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? Q इज इक्वल टू सी वी। तो चार्ज था आपके पास 500, कैपेसिटेंस थी 50, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज इज अननोन। तो 50 वन जा 50 टेन जा, इसका मतलब 10 वोल्ट्स आ जाएगा इसमें। तो इस पे वोल्टेज आ गया 10 वोल्ट्स। तो अगर 20 में से 10 वोल्ट्स इस पे चला गया तो इस पे भी कितना जाएगा? 10 वोल्ट्स। इसका मतलब होगा पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता था, इधर भी 10 वोल्ट्स, इधर भी 10 वोल्ट्स। अब आपको वोल्टेज पता है, आपको कैपेसिटेंस पता है, अब हम निकाल सकते हैं चार्ज। अब मैं सॉल्व करता हूँ कौन सा? 20 माइक्रोफैरिड वाला। 20 माइक्रोफैरिड के ऊपर आपको वोल्टेज कितना पता था? 10 वोल्ट। कैपेसिटेंस कितनी पता थी? 20 माइक्रोफैरिड। इसका मतलब होगा आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज इज क्वेश्चन मार्क। तो चार्ज हो जाएगा सी वी। तो कैपेसिटेंस थी 20, वोल्टेज था 10, तो आंसर बन जाएगा 200 माइक्रो कूलम। ये आपके पास चार्ज आ गया। तो इसका मतलब होगा यहाँ तक जो चार्ज फ्लो करके जाएगा वो कर रहा होगा 500। तो 500 में से इस पे कितना आ जाएगा? 200। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 300, वो इधर आ जाएगा। वरना आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूले से कैसे करते? अब मैं लिखूंगा 30 माइक्रोफैरेड। 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस पे आपको वोल्टेज पता था 10 है, चार्ज नहीं पता था, अननोन था, और कैपेसिटेंस पता थी 30। तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, Q इज इक्वल्स टू सी वी। चार्ज था आपके पास अननोन, कैपेसिटेंस थी 30, वोल्टेज था 10, तो आंसर आ जाएगा 300 माइक्रो कूलम। तो 300 माइक्रो कूलम। ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया इस तरह से। क्या ये बात समझ में आई आपको? 5 मिनट दे रहा हूं मैं। इस पूरे को खुद से कॉपी करें, फिर अगर सवाल मैं आपको कराऊंगा ऐसे खुद से करने के लिए दूंगा। दिस इज द होल क्वेश्चन। मैं पूरी स्क्रीन की स्नैपशॉट शेयर कर रहा हूँ, और पूछे जहाँ से समझ में नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पूरी स्नैपशॉट मैंने दे दी है। इसके अंदर हर एक के ऊपर चार्ज पता है, वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस तो गिवे नहीं थी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी मेरिट पे करेंगे आप। आ गया समझ में यहाँ तक? देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर करने दो। नहीं रुको, स्क्रीन शेयर एक सेकंड। बस बहुत से एप्लीकेशन खुली है, मैं पहले उनको बंद कर दूँगा, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हो गया स्क्रीन शेयर। जी, कर लिया कॉपी आपने? ये टाइम दो कॉपी करने के लिए। ये आपकी अटेंडेंस है जो आज क्लास में थे।
बस एक सवाल और दूंगा, उसके बाद ऑफ कर दूंगा, क्योंकि आज आपने अच्छा पढ़ा है। जी सफान साहब, बेटा आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। सफान देखो इसमें करना क्या है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें आपने करना क्या होगा, सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करना होगा पैरेलल को। तो आपने सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले आपने इस पैरेलल को सॉल्व किया, इसका सर्किट डायग्राम बना ली। आप जितने सर्किट डायग्राम बना बना के काम करोगे ना, आपके लिए उतनी आसानी रहेगी। अस्तान अरशद साहब, चले, एक सेकंड। जी पूछिए अब आप, जिसको जो पूछना है, मगर सीधे सवाल पूछिएगा। सफान साहब, आपने 20-30 को पहले सॉल्व किया, 50 आ गया। अब ये दो 50 में सीरीज में लगे हुए हैं, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक और सर्किट बन सकता है, जिसके अंदर एक बैटरी होगी और एक कैपेसिटर होगा, राइट। अब जो सर्किट बन सकता है वो कैसा बनेगा, एक बैटरी और एक सर्किट, दैट्स इट। वो मैंने यहाँ पे बनाए नहीं थे, देखिए 20 माइक्रोफैराड, ये देखें, एक बैटरी और एक कैपेसिटर, बस। बैटरी कितने की है? हसान अरशद साहब, मैंने माइक अनम्यूट कर दिया, आपको पूछ सकते हैं आप जो पूछना है। सर जी ने क्वेश्चन भेजा चैट पे, आपने उनका आंसर नहीं दिया। आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है कहाँ पे? चैट मैं पे। मैं समझा तुमने कोई ऐसी फाइल भेज दी, तुमने सिस्टम को करप्ट कर दी, इसलिए मैंने उसको खोला ही नहीं। व्हाट्सएप पे भेज दो शाम को। तुमने तो कुछ वो भरोसा थोड़ी है। क्वेश्चन था ना, 19 और 20 में फाइट होगी, कौन जीतेगा, वो वाला क्वेश्चन। बहुत वो मुझे दिमाग व्हाट्सएप कर दो चलाया शाम मैंने। को, व्हाट्सएप कर दो व्हाट्सएप, क्योंकि सर सिस्टम आप अभी आगे सर आप आगे भी सुन क्लासेस हैं। सर मैं मैं वो आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे खोल नहीं सकता, ऐसा ना उसमें वायरस हो, मेरा सिस्टम अरे मैं करप्ट हो जाए। आपको ऐसे बता देता हूँ। 19 और 20 की फाइट होगी, कौन जीतेगा? 19 और 20 की फाइट होगी, कौन जीतेगा? वो हाँ, मेरा भी सरफराज ने किसने आंसर दिया 20? पता नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे चेक 21 जीतेगा। 21। बस। 21। ओके, अनम्यूट अगेन। अच्छा अच्छा, एक और ये सर प्लीज ये सेवन। ना करें, व्हाई अनम्यूट नहीं इज 9 करेंगे। अफ्रेड ऑफ 7? बिकॉज 7 8 9। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर सकता, को फिजिक्स का टीचर किसने बनाया? आप जैसो ने। चलो बेटा, ये अगला सवाल स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है, 5 मिनट में सॉल्व करना है। अगर नहीं, 5 मिनट में ओके सॉल्व सर, कर खुदा दिया, हाफिज। बस यही यही तक रखते हैं अगर पाँच बस। मिनट में सॉल्व कर वैसे ही दिया मुंह तो खुश्क क्लास हो ऑफ गया कर बगैर दूंगा। बोले। नहीं, ऑन एंड ऑफ अभी करते हैं, ऑन एंड ऑफ। जी सवाल ये रहा आपके पास। दिस इज अ 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। इसके आगे आपके पास दो कैपेसिटर लगे हुए, विच आर 40 एंड 10। इसके आगे तीन कैपेसिटर लगे हुए, और ये सब एक बैटरी से ज्वाइन हुए हैं। ये है 5 का, ये है 10 का, और ये है 10 का। ये सारे माइक्रोफैरेड के हैं। ऑल कैपेसिटर शुड बी इन माइक्रोफैरेड, मैं हर जगह माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ, राइट। और ये आपके पास है 50 वोल्ट की सप्लाई। एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नेट। तो पहला पार्ट 12.5। क्या? 12.5। किसने बताया आंसर? सफान। कौन बोल रहा है? सफान। नाम बता, नाम बताएं अपना यार। अरे सफान नाम है मेरा। अरे सफान नाम है, आवाज नहीं पहचान सका था। 12.5 आंसर बता रहे हैं। जी। वेरी गुड। 12.5 माइक्रोफैरेड, दैट इज द स्प्लिट। इस तरह होना चाहिए बच्चा, ये नहीं कि 20 और 19 की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, राइट। वेरी गुड सफान। सेकंड पार्ट, सबसे ज्यादा वोल्टेज किस पे आएगा? मैक्सिमम वोल्टेज ऑन विच कैपेसिटर? ये भी तुम देख के बता सकते हो। 50 वाले पे।
सबसे ज्यादा वोल्टेज 50 वाले पे आएगा। हम्म सोचिए जरा। नहीं 50 वाले पे तो नहीं आएगा। 50 माइक्रोफैराड पे सबसे ज्यादा वोल्टेज आएगा, अब ये कह रहे हैं। हम्म नहीं 50 वाले पे नहीं आएगा। पांच वाले पे आएगा कुर्बान साहब। 5, 10 और 10 सब पे सेम आएगा और सबसे ज्यादा होगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आपका आंसर एक्सेप्ट कर सकते हैं कुर्बान, सही कह रहे हैं आप। सर मेरी क्यूरी है, अनम्यूट कर दें प्लीज। अब तो क्लास ही खत्म कर रहा हूँ मैं, क्लास खत्म कर दूंगा बस 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आपने माशाल्लाह सॉल्व कर दिया सवाल ये। आपकी अच्छी बिहेवियर की वजह से आपको आधे घंटे की रिलैक्सेशन मिलेगी। थैंक यू सर बॉस। अल्लाह हाफिज। देखो 5, 10 और 10 इन सब पे वोल्टेज सेम होगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। और 40 और 10 पे भी वोल्टेज जो होगा वो 5, 10 और 10 वाला ही होगा। क्योंकि जब चार्ज सेम होगा, लॉजिक सुन लो, जब चार्ज सेम होगा Q इज इक्वल्स टू वी सी वी, ये दोनों जब सॉल्व करेंगे सीरीज में आ जाएंगे, तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पे आएगा 50, 40 प्लस 10 50 एंड 5, 10 और 10 ये भी हो जाएगा आपके पास 25। एक सेकेंड, नहीं सफान सही, कुर्बान सही कह रहा था। ठीक, तो 50, 50 और 25। अब चार्ज सब पे सेम रहेगा, चार्ज है वो सब पे सेम रहेगा। तो अगर चार्ज सेम रहेगा तो Q इज इक्वल टू सी वी होता था। तो अगर चार्ज को मैं सेम कर दूं तो इसका मतलब होगा कैपेसिटेंस और वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उस पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब होगा सबसे कम कैपेसिटेंस जो है वो 25 वाली की आ रही थी। तो 5, 10 और 10 यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा V3, इसको मैं V3 का नाम देता हूँ। यहाँ पे भी V3 होगा, यहाँ पे भी V3, यहाँ पे होगा V2, यहाँ होगा V2 और यहाँ होगा V1। क्योंकि V2 पैरेलल में सेम रहेगा, V3 पैरेलल में। Strong army! I will open as much educational institution as possible and I'm proud to be a Pakistani! The next generation of Pakistan is going to make Pakistan literacy 100%. My pledge is to when I will grow up, I will help the poor people by giving them homes. By giving them homes. Inshallah, he is going to give homes to everyone. My pledge to my country is that I will finish all corruption, and so we will prove to Pakistan is not less than any other country. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. दिखा दी आसान अरशद अपनी जात तुमने। तुमको अगर मैं उसमें भी रखूँ ना 100 साल तक, समझ तो गए होगे तुम क्या चीज हो तुम, तब भी तुम टेढ़े ही मेरा निकलोगे। पार्ट 1 का आंसर ही नहीं आ रहा। चुप हो जाओ सान। कौन से पार्ट 1 का आंसर नहीं आ रहा? सही यही नेट कैपेसिटेंस 12.5। हाँ नहीं आ रहा मेरा ये। क्यों नहीं आ रहा? ये दो किसमें लगे हुए? ये दो किसमें लगे हुए?